हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। उसमें हम लोगों ने सम संख्या के बारे में अध्ययन किया, फिर विषम संख्या के बारे में पढ़ा, फिर प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था पूर्णांक। तो हम इस वीडियो में पूर्णांक से स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। मतलब पूर्णांक में सारी संख्याएं जाती हैं, प्लस संख्या, माइनस संख्या और ज़ीरो। मतलब पॉजिटिव पूर्णांक, निगेटिव पूर्णांक, इंग्लिश पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक, निगेटिव पूर्णांक और शून्य, ठीक है। इन सब को जब हम मिला देते हैं तो ये क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है, जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसका डेफिनेशन हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से, ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या के समूह में, ठीक है, शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्णांक का रिप्रेजेंटेशन क्या है? जेड है, ठीक। तो इसमें सारी संख्या आ रही हैं जो नंबर लाइन पे भी रहती हैं। तो नंबर लाइन पे तो प्लस का सिर्फ रहता है, ठीक है। इसको संख्या रेखा कह सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 है, ठीक। ये क्या है? 1 2 3 4 ... अनंत, इन्फिनिटी। ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये कैसी संख्या है? ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, जिसको आप n से दिखाते थे। कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, जिसको n से रिप्रेजेंट करते थे। अब प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम 0 को भी शामिल कर दिए तो ये कैसी संख्या बन गई? ये आपकी पूर्ण संख्या बन गई। पूर्ण संख्या, जिसको आप होल नंबर कहते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इधर आएंगे तो -1 -2 -3 ... कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब जैसे प्राकृतिक संख्या के समूह में आपने 0 को शामिल किया, तब इस पूरी संख्या को आपने क्या बोला? पूर्ण संख्या। अब इस पूर्ण संख्या के समूह में आप निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक को जब मिला दिए तो ये कैसी संख्या बन गई? अब इसको जैसे आपने मिला दिया तो ये क्या कहने लगा? पूर्णांक, जिसको आप इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स, जिसको आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी कई सारी डिफिनेशन हो सकते हैं। पहला तो मैंने जो लिखा, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक पूर्णांक मिलाने पे जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं,
ठीक है। पूर्णांक का रिप्रेजेंटेशन क्या है, जेड है, कैपिटल जेड से दिखाते हैं। इसमें प्लस माइनस और देखिए इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये तो जीरो है, शून्य है। ठीक, शून्य न तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, न तो इसको प्लस में लिया जाता है ना ही माइनस में लिया जाता है। यह सिर्फ एक पूर्णांक बोलते हैं इसे। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। ऋणात्मक पूर्णांक को क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्णांक। अब नेक्स्ट संख्या क्या है, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q एक पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे कैसी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब वे संख्याएं भी लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है या लिखा जा सकता है। ठीक है, वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, जहाँ p और q एक पूर्णांक हों तथा q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q एक पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी संख्या होगी, जैसे 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, 0, 2/3, 4/5, ठीक है, 6/7, डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये सारी संख्या कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो क्या सभी संख्या परिमेय हो सकती हैं, जरा इसको देखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है, ये नोट में ये बात है। ठीक है, जैसे कहीं पे भी लिखा है 1/0, ठीक है, और 0/1, तो क्या ये दोनों परिमेय संख्या हैं, इसको हम चेक करते हैं। कैसे, ये 0 है, डिफिनेशन से देखा जाए तो ये तो परिमेय नहीं है, ये परिमेय है, लेकिन इनको सिद्ध किया जाए कैसे हो सकते हैं, कैसे 0/1 को हम परिमेय नहीं कह रहे हैं। तो पहले हम 0/1 को चेक करते हैं। ठीक है, जो संख्या 0 ये बाहर नीचे वाला, और जो 1 लिखा है वो कहाँ, अंदर। ठीक, जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 3 जा 6,
कितना आ गया 6.0। मतलब यहाँ पे हम ऐसी संख्या लिखते हैं जिनका इसमें गुणा करें तो हमको बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए। यही चीज़ की है ना, 2 3 या 6। ऐसी संख्या का इसमें गुणा किए हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे हमें ये संख्या मिलती है। उसी तरीके से यहाँ पे हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसका गुणा 0 में करें तो 1 मिलना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा 0 में करो तो 1 मिले? तो ऐसी तो कोई संख्या बनी ही नहीं है, क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी का गुणा करो 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये सबको क्या बना देता है? 0 बना देता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ कोई संख्या मिलेगी नहीं, कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। इसका मतलब कि इसमें डिवाइड जाएगा ही नहीं, इसमें डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो हमें यहाँ कोई संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसे सत्यापित नहीं कर सकते। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्यों सत्यापित नहीं कर सकते ऐसा लिख रहे हैं? इसलिए सत्यापित नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तो डिवाइड जाएगा ही नहीं, और जिसका डिवाइड नहीं जाएगा उसको हम सत्यापित कहाँ से कर पाएंगे? तो इसको हम इन्फिनिटी नाम दे देते हैं। तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। और किसी इन्फिनिटी के नीचे तो हम 1 लगा नहीं सकते, इसके नीचे 1 लगा नहीं सकते, इसलिए यह परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह p/q के रूप में नहीं है, p/q के रूप में नहीं है। क्यों? रीजन, इन्फिनिटी के नीचे कभी 1 नहीं लगा सकते, ये गलत तरीका है। इन्फिनिटी के नीचे 1 नहीं लग सकता, इन्फिनिटी इस रूप में ठीक है। तो ये p/q का रूप तो है ही नहीं, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट 0/1, इसको चेक कर लेते हैं। 0/1, ये 1 बाहर है, ये 0 है यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसमें डिवाइड किए थे वैसे इसमें करेंगे। यहाँ पे हम ऐसी संख्या का गुणा इसमें करेंगे जिसमें हमें बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 1 में गुणा करते 0? तो 0 ही है, 0 ही नहीं एक ऐसी संख्या है जिसको 1 में गुणा करोगे तो 0 मिलेगा। इसका मतलब 0 1 जा 0, 0 बार गया टेबल हमारा, तो कितना प्राप्त हो रहा है? 0। और 0 कैसी संख्या है? परिमेय है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। और 0 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, इसलिए कौन सा रूप हो गया? p/q, p/q हो गया। तो ये कैसी संख्या है? परिमेय है। तो ये 0/1 परिमेय नहीं है, और 1/0 परिमेय नहीं है, और 0/1 ये परिमेय है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक और एग्जाम्पल बना सकते हैं। एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 डॉट डॉट 0/100। ये सब कैसे संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, यह परिमेय संख्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? यह एक ऐसी संख्या होती है जिसमें हम अंश बटे हर में कोई भी फ्रैक्शन अंश और हर दोनों रूप में लिखा होता है। तो अंश और हर दोनों में अगर हम सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कैसी संख्या हमें मिलती है? समतुल्य परिमेय। समतुल्य मतलब बराबर। ठीक है, उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो इसकी हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन क्या होगा? किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर, किसी परिमेय संख्या के
अंश तथा हर में एक ही पूर्णांक। क्यों पूर्णांक लिख रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नेगेटिव से, ठीक है। एक ही पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। मतलब किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई भी फ्रैक्शन लिखा है 4/5, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। कोई भी फ्रैक्शन अंश बटे हर के रूप में लिखा होता है, ठीक है। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कैसी संख्या मिलती है? समतुल्य परिमेय संख्या मिलती है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 4/5 ही ले लीजिए, 4/5 ले लिए, ठीक। अब इसकी हमको समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है। तो समतुल्य परिमेय संख्या आप जैसे 1 से किए तो सेम नंबर आ जाएगा, 1 से करेंगे तो सेम नंबर ही आ जाएगा। देखिए 1 का गुणा में 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, तो 1 को छोड़ देते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 2 से। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई जितने भी परिमेय संख्या बोले उतने संख्या से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, एक ये संख्या मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4/5 में 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, दूसरी परिमेय संख्या ये मिल गई, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट 4/5, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20, तीसरी परिमेय संख्या ये मिल गई, ठीक। अब जितनी भी बोले आप उतना आगे 5 6 7 करते जाएंगे। तो अब इन परिमेय संख्याओं को हम एक जगह ऐसे नोट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है? 4/5 जिससे निकाले हैं। सेकेंड 8/10, थर्ड 12/15, फोर्थ 16/20। ये सब जो संख्याएं हैं इन्हें हम समतुल्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करके कट करेंगे ना तो सब 4/5 ही आ जाएगी, सब क्या आ जाएंगी? 4/5। इसीलिए इनको हम कैसे संख्या कहते हैं? समतुल्य, मतलब बराबर। समतुल्य परिमेय संख्या है जिसे इक्विवेलेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। एक नोट में एक पॉइंट नोट कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है एनसीईआरटी से, ठीक है। नोट क्या कर लेते हैं? नोट में ये पॉइंट है, नोट है किन्हीं दो दी हुई किन्हीं परिमेय संख्या, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या
होती है। इसका क्या मतलब है कि इन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। मतलब दो परिमेय संख्या दिया है तो आप उसमें बहुत सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5, नहीं, उसमें बहुत सारे अपरिमित रूप से अनेक, मतलब बहुत सारे। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो NCERT में भी दिया है। अब हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q एक पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो? तो सिंपल है, अभी कंसेप्ट क्लास में ही पढ़े हैं हम लोग। हाँ, पहले ये देख लीजिए कैसे। मान लीजिए शून्य लिखा है तो किसी भी संख्या के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1। किसी भी संख्या के नीचे क्या लिखा जा सकता है? 1 0/1 0/2 0/3 0/4। ये सब कैसी संख्या है? परिमेय ही तो है। तो 0 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। तो ये किस रूप का हो गया? p/q। ये p, ये क्या है? q। देखिए q नॉट इक्वल टू 0 भी है, q तो 1 है। मतलब परिमेय संख्या में जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। तो लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे छोटा सा रीजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, रीजन में लिख सकते हैं क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 ही एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या से, ठीक है, ये बात के रीजन में लिख सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट में ये 1 पॉइंट हो गया रीजन का। दूसरे पॉइंट क्या है? क्योंकि 1 ही एक ऐसी संख्या है, 1 ही एक ऐसी संख्या है जिसे गुणा करें या भाग दें, कोई फर्क भिन्न में संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा सा इसको अच्छे से नहीं लिख गया। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 2 है, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 2 आया। ठीक है, 2 में 1 से डिवाइड किए तो भी 2 आया, कोई परिवर्तन नहीं। उसी तरीके से बड़ी संख्या ले लिए, 100 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो भी 100 आया, 100 से 1 में डिवाइड किए तो भी 100 आया, कोई चेंज नहीं। इसका मतलब 1 को गुणा करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा और 1 को डिवाइड करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो ये आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक फार्मूला मेथड, एक समतुल्य तरीके से। अभी समतुल्य हम लोगों ने पीछे पढ़ा है ना, समतुल्य इक्विवेलेंट। कैसा इक्विवेलेंट समतुल्य क्या होता है? ऐसा भिन्न जिसमें हम सेम संख्या से अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेथड 1 देख लेते हैं। मेथड 1, इस मेथड 1 को हम समतुल्य मेथड भी कहते हैं। समतुल्य मेथड भी कहते हैं।
तो समतुल्य मेथड में क्या करते थे, जैसे संख्या दी है 3 और यहाँ क्या दी है 4 दी है, ठीक है। इनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है। जितनी निकालना होता है वो किसकी वैल्यू होती है 6, जैसे 6 परिमेय संख्या तो n की वैल्यू हो गई। इस मेथड में हम n+1 निकालते हैं, एक एक्स्ट्रा, तो n+1 की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई, ठीक। अब इस संख्या से हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली संख्या क्या है 3, किसी भी संख्या के नीचे कितना होता है 1 होता ही है। तो अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिए, 7 से मल्टीप्लाई नीचे कर दिए, 7 3 जा 21/7, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे कितना है 4 है, 4/1 इसको लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में। तो 4/1 इसमें भी कितने से करेंगे 7 से, इसमें भी 7 से, क्योंकि सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 4 जा 28/7, ठीक। अब हमें जो संख्या मिल गई वो 21/7 है और 28/7। तो इनके बीच में आराम से हम 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब बीच बोला है इसलिए फर्स्ट को छोड़ देंगे और लास्ट को छोड़ देंगे, ठीक है। तो इनके बाद 21 के बाद क्या आता है 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 6